कि अपने वोट्स को तकसीम न होने दें, विभाजित न होने दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मोदी सरकार केंद्र में 2014 में आई थी और उसके बाद नरेंद्र मोदी की तरफ से नारा दिया गया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए इसी नारे को बीजेपी के हर एक नेता ने साक्षात किया और जब भी जनता के बीच गए तो ये नहीं देखा कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। सबका साथ, सबका विकास हुआ। जो केंद्र की तरफ से योजनाएं लागू की गई वो भी बिना किसी धर्म जाति के की गई, यानी सबको उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी 2014 से लेकर 24 चल रहा है, खत्म होने वाला है और आज तक इन 10 सालों में भी एक नैरेटिव फैलाया गया कि मोदी सरकार मुसलमानों की विरोधी है। फिर अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहां पर भी विपक्षी दलों के नेताओं ने यही नैरेटिव फैलाया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार भी भेदभाव करती है। लेकिन अगर आप जमीनी स्तर पर देखेंगे, अगर आप आंकड़े देखेंगे या फिर योजनाओं का जिस तरीके से बंटवारा हो रहा है, अगर आप उसे देखेंगे तो पाएंगे कि सबके साथ इक्वल व्यवहार हो रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। सिर्फ फेक नैरेटिव है, फेक एजेंडा है जो कुछ नेताओं की तरफ से फैलाया गया है अपने वोट बैंक की राजनीति को करने के लिए। मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए बार बार डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और ये फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी, मस्जिदें छीन ली जाएंगी और ये डर का माहौल कुछ मौलाना फैलाने का काम भी कर रही हैं राजनीतिक नेताओं के साथ साथ। इस बात की भी अपील करता हूं कि अपने वोट्स को तकसीम न होने दें, विभाजित न होने दें। बहुत से कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं, डमी कैंडिडेट्स हैं। जो लोग उनको खड़ा कर रहे हैं उनका मकसद उनको जिताना नहीं है बल्कि उनके जरिए से वोट काटना है, या मुसलमानों का या दूसरे कमजोर तबकात का। और मैं इस मौके पर महाविकास अघाड़ी वालों से, जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, उनके तीनों धड़ों के रेस्पेक्टेड लीडर से मैं ये बात बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं कि आपको टिकट की तकसीम में इंसाफ करना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि केंद्र सरकार तो भरपूर काम कर रही है हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए, लेकिन क्या मुस्लिम समुदाय आज भी नरेंद्र मोदी की सरकार पर भरोसा करता है? महाराष्ट्र से ये वीडियो सामने आया है। कॉपीराइट इशू की वजह से वो वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल है, उसका स्क्रीनशॉट भी आप देख रहे हैं। और इसमें ये जो शख्स है ये पत्रकार को बता रहा है कि हाँ, सारी योजनाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी मिल गया, इसकी पत्नी के खाते में 7,500 की किश्त भी आ रही है, मोहल्ले में घर बन रही है, फ्री में राशन मिल रहा है। लेकिन जब पत्रकार ने इससे पूछा कि अच्छा ठीक है फिर आप वोट किसको देंगे, तो ये डंके की चोट पर कहता है कि महाअघाड़ी को, यानी कि उद्धव वाले गठबंधन को ये वोट देने के मूड में है। फिर पत्रकार ने पूछा कि सारी चीजें तो आपको मोदी सरकार या फिर बीजेपी दे रही है और महाराष्ट्र में भी जितनी योजनाओं का इस वक्त निर्वहन हो रहा है वो भी एकनाथ शिंदे की सरकार दे रही है, तो फिर महाअघाड़ी सरकार को वोट देने का मतलब समझ में नहीं आया। तो उनका कहना था कि रोटी पानी देने की ड्यूटी सरकार की थोड़ी है, उनका काम तो है सरकार चलाना और सबको एक जैसा रखना। मतलब यहीं पर आप समझ सकते हैं कि कुछ मुस्लिम तबकों की सोच आज भी केंद्र की मोदी सरकार को और बीजेपी को लेकर एक्चुअल में क्या है। इन सब के बीच फिर पत्रकार ने एक लड़की से बात की। बुरके में वो लड़की है जिसका स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। ये लड़की भी कहती हुई नजर आई कि वी वांट राहुल गांधी। राहुल गांधी के प्रति लोगों का जो क्रेज है वो समझ में आता है, लेकिन अगर एक तरफ आपको सारी योजनाएं एक सरकार दे रही है और आप खुद इस बात को मान रहे हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं फिर भी हम किसी और को वोट देंगे, तो ये लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग कर रहा है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरीके से ऐसे लोगों को ट्रोल कर रही हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, मोदी जी सुन लो, आप कितना भी कुछ दे को, इनका वोट सदा से जाएगा आपके विरोधियों को। एक और यूजर ने लिखा, अब इनके लिए क्या ही बोले, बेशर्मी की कोई सीमा नहीं है, मुफ्त का भाजपा से खाएंगे लेकिन गुण कांग्रेस के गाएंगे। फिर एक यूजर ने लिखा, जिसका साथ उसका विकास, अब तो ये ही नारा होना चाहिए। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, सबका साथ सबका विश्वास, इससे अच्छा अपनों का करते तो कुछ वोट बढ़ जाते।
इसी तरीके से लोग सोशल मीडिया पर इन लोगों को ट्रोल कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि आप अपने वालों का, यानी जिस तरीके से बीजेपी पर ये आरोप भी लगता आया है कि वो एक धर्म के लोगों को आगे बढ़ाती है, हालांकि ऐसा है नहीं। अगर आप योजनाएं देखेंगे तो सबको बराबर मिल रही हैं, लेकिन जो ये फेक नैरेटिव फैलाया जाता है, ठीक उसी तरीके से जैसे इन लोकसभा चुनावों में संविधान को खत्म करने का फेक नैरेटिव फैलाया गया था, उसी तरीके से पिछले 10 सालों से नैरेटिव चलाया जा रहा है। कुछ लोग इस पर अमल करके फंसते जा रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को अब सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल करते हुए नजर आए हैं। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।